गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज आप सब कैसे हैं? आपके इस यूट्यूब चैनल लेजेंड एग्रीकल्चर में स्वागत है। तो आज हम जीआई टैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैनल का उद्देश्य चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उसको इंटरप्रेट, क्योंकि वर्ल्ड में कंटेंट तो बहुत सारा है। आइए जीआई टैग के बारे में समझते हैं। जीआई टैग मीन्स होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब कि कोई वस्तु है या कोई प्रोडक्ट है, वो उस इलाके के भौगोलिक क्षेत्रफल से जोड़कर पहचान देता है। ये जीआई टैग मीन्स किसी विशेष क्षेत्र की किसी प्रोडक्ट या उत्पाद से कोई पहचान मिलती है, किसी विशेष क्षेत्र को, कोई स्पेसिफिक उसको। ठीक है, अब इसका मीन समझ लिया आप। अब आप समझेंगे सरकमस्टेंस, मतलब कि किन परिस्थितियों में जीआई टैग आपको मिलता है। सरकमस्टेंसेस मतलब किन परिस्थितियों में आपको जीआई टैग मिलता है। तो कोई सा भी उत्पाद या प्रोडक्ट जो है वो उस भौगोलिक क्षेत्रफल, जो उसका इलाका है, किसी विशेष क्षेत्र में ही बनना चाहिए, है ना। वो उसकी सरकमस्टेंसेस मतलब कि परिस्थिति, कि वो एक किसी भौगोलिक एरिया में या भौगोलिक क्षेत्रफल में ही बनना चाहिए। यदि वो और कहीं बना तो वो क्या है, जीआई टैग उसको नहीं दिया जाता। तो किसी एक विशेष क्षेत्र में बनना चाहिए कोई वस्तु या प्रोडक्ट, तो ये उसकी सरकमस्टेंसेस है। लाइक बनारस की साड़ियाँ जो कि बनारस में ही बनती हैं, तो ये इसकी परिस्थिति है कि जीआई टैग। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रोड्यूसर बेनिफिट्स। थर्ड वन, प्रोड्यूसर बेनिफिट्स। अब जो जीआई टैग जो रहता है, वो किसी वस्तु या उत्पाद को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मिलता है। और जो प्रोड्यूसर रहते हैं, जो छोटे उत्पादक रहते हैं, किसान रहते हैं, वो अपनी वस्तु को बनाकर वो इंटरनेशनल लेवल पर उनको सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट और किसी भी वस्तु को। ठीक है, तो ये छोटे जो किसान रहते हैं, छोटे उत्पादक रहते हैं, उनको इससे ये बेनिफिट होता है, उनकी मार्केटिंग सेलिंग अच्छी होती है, जिससे कि वो इकोनॉमिक फाइनेंशियली स्टेबल रहती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जीआई टैग की प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर को ध्यान से समझना, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होती है पूरे जो जीआई टैग रहता है उसमें। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है प्रोसीजर में कि पहले अपन को जीआई रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदन करना पड़ता है। जीआई रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आवेदन करना रहता है। फिर जो आपने उत्पाद बनाया है या कोई वस्तु बनाई है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो भौगोलिक संख्या जो रहती है, उससे संबंधित जो बाकायदा उनकी जांच होती है उत्पाद के कैरेक्टरिस्टिक्स की और उसके भौगोलिक क्षेत्र पर। इसके बाद फिर क्या होता है, इसको टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको एड्स के थ्रू आपको ये दिखाया जाता है। फिर यदि कोई इसमें आलोचना वगैरह आती है या कोई कमियां निकलती है इस प्रोडक्ट में, क्या क्रिटिसिज्म कोई आती है, तो इस प्रोडक्ट की जांच की जाती है। यदि कोई क्रिटिसिज्म नहीं आते हैं इस उत्पाद को लेकर, तो फाइनली उस उत्पाद को जीआई टैग मतलब कि उस जगह की पहचान उस उत्पाद से होने लगती है। अब लाइक बनारसी साड़ियाँ हैं, तमिलनाडु के कांचीपुरम का सिल्क है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में जो अल्फांसो आम है उसको जीआई टैग मिला है। यहाँ तक कि लाइव स्टॉक में जो आपकी कड़कनाथ मुर्गी है
उसको भी यहाँ तक कि जीआई टैग मिला है। और जो तिरुवनंतपुरम के जो लड्डू हैं उनको भी जीआई टैग मिला है। तो फाइनली इस यदि कोई क्रिटिसिज्म नहीं आता है तो फाइनली उस उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है और उस जगह की पहचान इस उत्पाद से होने लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।